प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी आपकी फोर्थ ग्रेड, जी हाँ दोस्तों, आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 की तैयारी कर रहे हैं या फिर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होने वाली है। आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आपके हिंदी के क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं। आपके दोस्तों, आपका जो भारत का जो हम बात करें जीके है, उसके भी क्वेश्चन आपके हम बात करें शामिल किए गए हैं। 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। फटाफट दोस्तों, आज की क्लास जो है वह आपकी बेहतरीन क्लास होने वाली है, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी ए मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। जी हाँ दोस्तों, मात्र मानकर चलिएगा 150 दिन का आपके पास समय है, 150 दिन का समय है यदि आप फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हो। यदि हम बात करें आपकी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो मात्र 3 महीना, मतलब कि 90 दिन का समय आपके पास शेष है। इसके अंदर आपको सिलेबस को भी करना है, रिवीजन भी करना है। आपको हम बात करें 2 बार सिलेबस को निकालना चाहते हो तो दोस्तों बहुत कम समय है। आपको रेगुलरिटी के साथ कम से कम मानकर चलिएगा 10 से 11 घंटे तो आपको कम से कम पढ़ना होगा। कम से कम की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा आप कितना भी पढ़ सकते हो, परंतु कम से कम इतना तो आपको पढ़ना ही होगा। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, छपनिया काल किस समय पड़ा था? छपनिया काल कब पड़ा? 1856, 1899, 1887, 1888। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 1899 ईस्वी के अंदर पड़ा था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है। प्राकृतिक जो आपकी गैस है उसके आधार पर जो आपकी शक्ति परियोजना है कहाँ पर है? भिवाड़ी, उदयपुर, बीकानेर या रामगढ़? करेक्ट आंसर हो जाएगा रामगढ़ के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? कौन से आपकी राजवंश की देन है? राठौड़, प्रतिहार, गुहिल या चौहान है? तो आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। आपकी प्रतिहार काल की दोस्तों, आपका जो प्रतिहार राजवंश है उसी की देन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्राकृत, मरु, पिंगल या अपभ्रंश? करेक्ट आंसर हो जाएगा मरु है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। पद्मावत के रचनाकार हैं, पद्मावत के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो, कक्कासुर या फिर आपके मुंशी? तो राइट आंसर जो है आपका 5 नंबर का वह हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ? जी हाँ दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के अंदर 3 शाखे हुए थे और प्रथम शाखा जो है राजस्थान का वह 1301 ईस्वी के अंदर हुआ और चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा 1303 के अंदर हुआ और चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा आपका 1534 ईस्वी के अंदर हुआ और आपका चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा है वह आपका 1567-68 ईस्वी के अंदर हुआ था, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। इस समय जो मेवाड़ है वहाँ के दोस्तों महाराणा का नाम था उदय सिंह, ध्यान में आपको जरूर रखना है। राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है। बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है? तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत जो है आपका इनमें से कौन सा है? केवड़ा, गुड़ला, पंछीड़ा, लांगुरिया? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका गुड़ला है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। हेला ख्याल में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हेला ख्याल की बात की जा रही है। नौबत, पुंगी, नगाड़ा, ये इनमें से कोई नहीं। तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका नौबत। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सागड़ी प्रथा का अर्थ है, सागड़ी प्रथा तो आपको ध्यान में रखना है, आपकी बंधु आ मजदूर प्रथा है सागड़ी प्रथा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक शेयर आपको जरूर से कर लेना है। जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आपके दोस्त, आपके भाई बंधु डेडिकेट होकर फोर्थ ग्रेड की, उनको जरूर शेयर कर दीजिए क्योंकि उनका भविष्य सुधारना है, उनको भी दोस्तों साथ में सिलेक्शन करवाना है। उनको फटाफट क्लास शेयर कर दीजिए और अपने स्टेटस के ऊपर भी क्लास लगा दीजिए क्योंकि आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य के
के द्वारा लाई गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मीनाकारी की बात की जा रही है तो मीनाकारी दोस्तों आपके मानसिंह लेकर आए थे। कहां पर लेकर आए थे? जयपुर के अंदर लेकर आए थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात की जा रही है आपकी, आपके मानसिंह लेकर आया था, ध्यान में रखिएगा। कौन लेकर आया था? मानसिंह लेकर आया था, ध्यान में आपको जरूर रखना है। मानसिंह नाम आए तो मानसिंह, और आपका राज्य पूछे तो जयपुर आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस राज्य में 1942 में आजाद मोर्चे का गठन किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1942 ईस्वी के अंदर किया गया था आजाद मोर्चे का गठन। वह कहां पर किया गया? बीकानेर, कोटा, जयपुर या बांसवाड़ा? करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। बम नृत्य अलवर भरतपुर से संबंधित है। ये सेम का सेम जो क्वेश्चन है आपकी जेल प्रहरी के अंदर आया था। जी हाँ दोस्तों, बम नृत्य आपका भरतपुर और अलवर से संबंधित है। यहाँ पर भरतपुर दे रखा है तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सेम क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन भी मैंने दोस्तों आपके जेल प्रहरी वालों को पढ़ाया था, ध्यान में रखिएगा। जिले स्तर पर समस्त सेवाओं का पर्यवेक्षण, समन्वय, नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन करता है? कौन करता है? संभागीय आयुक्त, जिलाधीश, उप जिलाधीश या इनमें से कोई नहीं? तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा जिलाधीश करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। भूमंडलीय तापन का प्रमुख क्या कारण है? भूमंडलीय जो आपका तापन है उसका प्रमुख कारण क्या है? तो ध्यान में आपको जरूर रखना है, जो आपका जीवाश्म ईंधन को जलाना है वही आपका भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपवाह क्षेत्र के दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है? वेरी इंपोर्टेंट। यहाँ पर विश्व की बात की जा रही है, वो भी अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से। नील, अमेजन, कांगो या आपकी मिसिसिपी, मिसौरी? करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेजन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सिंदरी, सिंदरी की बात की जा रही है। सिंदरी तो ज्वारीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अवसर पर जलवा पूजन किया जाता है? जलवा का जो पूजन है वह किस अवसर पर किया जाता है? तो आपको बताना है। हम बात करें विवाह के अवसर के ऊपर नहीं किया जाता। शिशु जन्म के आपके कुछ दिनों के बाद किया जाता है। ध्यान दोस्तों, शिशु जन्म होता है उसके बाद आपका जलवा पूजन किया जाता है कुछ दिनों के बाद। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोटा के 1857 की क्रांति का नेता था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइपिंग एरर ध्यान में रखिएगा। 1857 की क्रांति के समय कोटा का जो आपका क्रांतिकारी था या क्रांतिकारी का जो नेता था वह कौन था? कुशाल सिंह, नंद किशोर, जयदयाल, नबी शेर खान? करेक्ट आंसर हो जाएगा जयदयाल था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 1993, 1995, 1999 या 1950? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1999 ईस्वी के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सपनों को अपनी सांसों में आपको जरूर रखना है, ध्यान में रखिएगा। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा आपको रखना है, तैयारी में आपको जुटे रहना है। अंतिम समय तक तैयारी आप करोगे, रेगुलरिटी के साथ तैयारी करोगे तो 100% सिलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। भारत के संविधान की उद्देशिका में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार, विश्वास, नैतिकता या उपासना? करेक्ट आंसर हो जाएगा नैतिकता का नहीं है परंतु विचार, विश्वास और उपासना का है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। प्राकृतिक गैस को ध्रुव में बदलने हेतु क्या किया जाता है? आपका साइंस के क्वेश्चन भी है, ध्यान में रखिएगा। जब प्राकृतिक जो गैस होती है उसको आपको ध्रुव में बदलना होगा तो आप क्या करोगे? तो दाब आपको देना पड़ेगा, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा, अहमदाबाद, हैदराबाद, देहरादून? करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सोने में सुगंध होना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ है। जी हाँ दोस्तों, आपका यहाँ पर बात करें हिंदी का क्वेश्चन है, सोने में सुगंध होना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ है किसी बहुत बढ़िया चीज में और अधिक विशेषता होना। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर जो है वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब कि हम बात करें किसी बहुत बढ़िया चीज में और अधिक विशेषता होना, यही आपका इस मुहावरे का अर्थ है, ध्यान में रखिएगा। विंडो 7 है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात की जा रही है कंप्यूटर का क्वेश्चन है। विंडो 7 क्या है? कंप्यूटर गेम है, फोरवॉल है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो विंडो 7 है वह आपकी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर
हो जाएगा। जीण माता कौन से आपकी राजपूत वंश की कुलदेवी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपकी जीण माता की बात की जा रही है। चौहान वंश, गुहिल वंश, सिसोदिया वंश, राठौड़ वंश से आपकी हम बात करें, रेवासा सीकर के अंदर इनका मंदिर स्थित है। आपको ध्यान में रखना है जीण माता जो है वह आपकी कौन से वंश की है? तो आपकी चौहान वंश की कुलदेवी हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीण माता का जो जन्म है वो आपकी घांगू गांव चूरू जिले के अंदर हुआ था। आपको ध्यान में जरूर रखना है। धरती से आकाश के तारे के समान दिखने वाला दुर्ग, जी हाँ, तो इसी कारण इसको तारागढ़ कहा जाता है। तारागढ़ आपका जो बूंदी वाला जो दुर्ग है उसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। मतलब कि हम बात करें आपके आकाश से देखने के ऊपर आपका तारे के समान दिखाई पड़ता है। जो आपका तारागढ़ जो आपका अजमेर वाला नहीं, बूंदी के अंदर जो आपका हम बात करें स्थित है, उसको आपका तारागढ़ नाम से जाना जाता है। ध्यान में आपको जरूर रखना है। बढ़ार का भोज निम्नलिखित में से किस मौके पर रखा जाता है? बढ़ार का जो भोजन है वह तो आपका विवाह के अवसर पर रखा जाता है। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है? नागौर, पुष्कर, रामदेवरा, तिलवाड़ा। तो हम यहाँ पर बात करें, जो आपका रामदेवरा है वह आपका पशु मेला नहीं है, परंतु दोस्तों नागौर, पुष्कर और तिलवाड़ा ये तीनों के तीनों पशु मेले हैं। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामदेवरा जो है वह आपका इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदू और मुस्लिम दोस्तों आपके सांप्रदायिक सद्भावना का जो आपका मेले का आयोजन है वह रामदेवरा के अंदर आपका जैसलमेर जिले के अंदर होता है। यहाँ इस मेले के अंदर दोस्तों आपके मुस्लिम और आपके हिंदू जो हैं दोनों सर्वाधिक आपके यहाँ पर पधारते हैं एक साथ। ध्यान में रखिएगा। और अंतिम क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फटाफट बता दीजिए राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया रे घर तूने, कैसे बनाया तूने आशियाना, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, चिड़िया ने भी घर बनाया, आशियाना बनाया, तो एक एक दोस्तों तिनका उठाया था। उसी के बाद एक दिन जाकर आपका उनका घर बना था। तो आपको भी एक एक सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक पढ़ना है और एक दिन जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब कि मैंने आपको कई बार कहा है कि एक दिन में सिलेक्शन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, एक दिन में सिलेक्शन नहीं होगा, परंतु एक दिन जरूर होगा। यह आपको ध्यान में जरूर रखना है। आपको अंतिम क्वेश्चन है, गोरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? कितना आसान क्वेश्चन है ये, तो आपका ऊंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी क्लास आपको लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, आपको कमेंट में जरूर बताना है। 30 में से आपके कितने क्वेश्चन से हुए कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आपकी दोस्तों अगली क्लास है वो जल्द आपको देखने को मिलेगी। तब तक अपनी तैयारी में जुट रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।